KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन, नाम तो सबने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स जो कि KFC के फाउंडर हैं, उनका जीवन कैसा था? कैसे उन्होंने 66 की एज में इतनी बड़ी कंपनी खोली? कैसे उन्हें हर निराशा के बाद, हर एक जॉब से निकालने के बाद, हर एक बिजनेस ठप होने के बाद वो आखिरकार इस उम्र में इतने सक्सेसफुल कैसे बने? चलिए देखते हैं। हार्लैंड का बर्थ 1819 में इंडियाना में हुआ था। उनकी फैमिली काफ़ी हैप्पी फैमिली थी, जैसे सबकी होती है, जिनके अंदर वो थे, उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे और उनके 2 छोटे भाई बहन थे। लेकिन जब वो महज 5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब घर में काम करने वाला कोई नहीं था, तो उनकी माँ को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। अब माँ बाहर रहती थी तो अपने दोनों छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी सैंडर्स पे आ गई थी। इसी के चलते जब वो 7 साल के हुए तो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट हो गए थे और उन्हें बचपन से ही चिकन बनाना बहुत अच्छा लगता था। अब माँ भी काम कर रही थी। 1902 में उनकी माँ को किसी से प्यार हुआ और उन्होंने वापस शादी कर दी। लेकिन हार्लैंड के स्टेप फादर उन्हें और उनके बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए जब हार्लैंड 7th ग्रेड में थे वो अपना घर छोड़ के बाहर चले गए अकेले रहने। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा काम किया। फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी जब वो 7th ग्रेड में थे। फार्म्स में काम करते थे, कभी कुछ इस एज में वो काम करते थे। देखते ही देखते जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने अपनी गलत एज बताकर यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ज्वाइन की। बट 1 साल बाद उसमें से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। बाद में उन्हें एक जॉब मिली, वो भी गई। थोड़े दिनों बाद उनके पास ऑफर आया रेलवेज में एज अ फायरमैन वर्क करने। वो काफ़ी खुश थे और उन्होंने वो ज्वाइन जॉब के लिए हाँ कर दिया। वहाँ पर उनकी एक लड़की थी और उन्होंने उनसे प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली, जिनसे उनके 3 बच्चे थे। कुछ दिनों बाद हार्लैंड के वो वर्कर्स से उनकी लड़ाई हो गई, जिसके चलते उनके काम से निकाल दिया। इसी वजह से उनकी वाइफ अपने 3 बच्चों को लेकर उनको छोड़ दी। हार्लैंड बहुत ज़्यादा दुखी थे, हार्लैंड बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ये लगा हार कभी नहीं होगी। काफ़ी सारी जॉब की, जैसे लॉयर भी काम किया, कंडक्टर भी काम किया, लाइफ इंश्योरेंस भी बेचते थे, बहुत कुछ काम किया। सब ले एक बार so many failures but one winner। In 1930 उन्होंने opened the company and left but due to competition अब सब खत्म। लेकिन हार नहीं मानी। वापस जब वो 40 साल के थे तो उनको किसी ने आइडिया दिया कि वो एक गैस स्टेशन ओपन कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक गैस स्टेशन ओपन किया जो कि काफ़ी चला भी, अच्छा ठीक ठाक चल रहा था वो। उन्होंने सोचा, चूँकि उन्हें बचपन से ही कुकिंग का शौक़ था और गैस स्टेशन के पास कुछ जगह भी खाली पड़ी थी, तो उन्होंने उस जगह को रेस्टोरेंट में बदलने की सोची। एक तो गैस स्टेशन और साथ में रेस्टोरेंट भी चलाएंगे वो। तो वहाँ पे वो छोटा मोटा नॉर्मल चिकन बनाते थे, चिकन बनाते थे। एंड जो बहुत सारे जो पैसेंजर्स आते थे उन्हें उनका चिकन बहुत पसंद आने लगा, इसलिए उनके गैस स्टेशन से ज़्यादा फेमस उनका चिकन हो गया था, यानी उनका रेस्टोरेंट हो गया था। इसी के चलते वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने भी उनका चिकन खाया और उन्हें उनके चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने उन्हें हार्लैंड को कॉलोनल की उपाधि दे दी, यानी कॉलोनल का टाइटल दे दिया। नाम उनका था हार्लैंड सैंडर्स, लेकिन जब उन्हें ये टाइटल मिला तो अब से उनका नाम है कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स। लेकिन सब थोड़ा ही रोशनी आई, वापस अंधकार। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उन्हें अपना गैस स्टेशन और अपना रेस्टोरेंट दोनों बंद करना पड़ा। अब सबको उन्हें पता था कि उनका जो चिकन है वो बहुत अच्छा है, तो अब और क्या काम करते, इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि वो अपनी चिकन की रेसिपी ट्राई करेंगे दूसरे रेस्टोरेंट्स में। वो घूमे गांव से गांव, शहर से शहर, सब जगह, लेकिन सब लोग मना कर दिया। करीब 1009 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद कि ठीक है भाई, तुम अपना चिकन बनाओ, लोगों को पसंद आया, ठीक है, फ़ायदा हुआ मेरा, नुकसान हुआ तुम्हारा। उन्होंने बोला ठीक।
वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी जब वो 65 ईयर्स के थे, तब से उन्होंने चिकन बनाया वहाँ पे, लोगों को बहुत पसंद आया। देखते ही देखते पूरे देश में उनका चिकन फेमस हो गया। देश फिर उनका जो बिज़नेस था वो इंटरनेशनल एक्सपेंड करने लगा। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए उस टाइम पे, सब उनका नाम जानते थे। बहुत अच्छी शेयर होल्डर कंपनी थी उनकी, शेयर में इंक्लूड नहीं की थी। लेकिन एज तो काफ़ी हो गई थी उनकी, तो उन्होंने सोचा कि अपनी कंपनियाँ बेचेंगे, कि अब ये बचेंगे ही उनके साथ। तो उन्होंने अपनी कंपनी में से $2 मिलियन इतनी महंगी कंपनी थी वो उन्होंने जो बचपन में फार्मिंग का काम करता था। एट द एज ऑफ 19 की बात है, सैंडर्स का निधन हो गया निमोनिया के चलते। जिस समय वो खत्म हुए थे यानी 19 उनके KFC की 6000 ब्रांच थी 48 कंट्रीज में, यानी 6000 ब्रांच थी 48 कंट्रीज में, जो कि अगर हम आज की तुलना में अगर हम देखें तो ये है 18,000 ब्रांचेस इन 100 कंट्रीज। काफ़ी प्रेरणादायक है कैसे हर एक फेलियर के बाद एक होप थी उनमें। होप भी नहीं मान सकते, या फिर आप कह सकते हो कि चाहिए। अब आदमी को काम तो करना ही है ना, पैसे तो कमाने, अब कैसे कमाएं वो इम्पोर्टेंट है। अब इधर से भी कमाने तो पड़ेंगे, तो उन्हें काम तो उन्हें करना ही था। लेकिन 60, 65, 70 जो हमारे यहाँ की एवरेज रेट है जीने की, उस एज में उन्होंने इतना बड़ा किया, मतलब कभी उन्होंने हार नहीं मानी। मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं करूँगा। तो यही कुछ था। आई होप कि आपको लेसन्स मिले होंगे उनकी लाइफ से काफ़ी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।